विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिसाइज डिवाइस फॉर मेजरिंग लेंथ। प्रिसाइज का मतलब पहले हम समझ लें। जैसे आप ये प्रिसीजन का मतलब होता है कि आप कितनी एक्यूरेटली, कितनी क्लोजली, एक्यूरेट वर्ड नहीं यूज़ होगा इसके लिए, कि आप कितनी क्लोजली किसी चीज़ को मेजर कर सकते हो। जैसे ये आपका एक फुट रूलर है, फुट रूलर पे ये आप जो गैप्स देखते हो, ये लाइंस देखते हो, एक बड़ी लाइन आ जाती है, छोटी छोटी लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है आपका, ये इसकी प्रिसीजन है। ये लाइन यूजुअली 1 mm की होती है स्केल के ऊपर। यानी कि एक जो स्केल है, आप उस स्केल के ऊपर जो आपका प्रिसीजन है वो 1 मिलीमीटर का है। अब 1 मिलीमीटर से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकते क्योंकि हमें इसके आगे डिविजन्स पता ही नहीं है, होती ही नहीं है उस पर। तो आप उसको या तो मेजर कर सकते हो भाई 1 mm का है, 2 mm का है, 3 का है, 4 का है, फिर ये 5 mm की आ जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है कि इन 3-4 डिवाइसेस में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज, सबसे ज़्यादा क्लोज मेजरमेंट कौन कर सकता है। तो आइए डिवाइसेस को देखते हैं पहले कौन कौन से डिवाइसेस उसने दिए हैं। उसने सबसे पहले दिया है वर्नियर कैलिपर्स विद 20 डिविजन्स ऑन द स्लाइडिंग स्केल। एक तो चलिए वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है, दूसरा दिया है स्क्रू गेज, और तीसरा उसने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया है जो वेवलेंथ को, लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से मेजरमेंट्स करता है। अब उसने पूछा है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रिसाइज कौन सा है। वैसे इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की ज़रूरत है ही नहीं है। कारण क्या है उसका कि वर्नियर कैलिपर और जो स्क्रू गेज हैं, ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो हम नेकेड आई से देखते हैं, जो डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। डायरेक्ट, ये हैं डायरेक्ट आंखों से देख के करने वाले। तो इसका मतलब है कि अब आपकी आंखों की पावर कितनी है, आप कितना गैप देख सकते हो, क्लोज कितना देख पाओगे। यहाँ पे आपका लिमिट आ जाता है। अगर हम इसको बहुत 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 छोटा कर दोगे तो पढ़ ही नहीं पाओगे। तो जो आंखों से यूज़ किया जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है वो डेफिनेटली जो एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट करता है लाइट की वेवलेंथ को यूज़ करके। वेवलेंथ तो बहुत छोटी होती है, दैट इज़ इन लेटर से 6000 एंगस्ट्रॉम्स। ये तो बहुत छोटा पतला यूनिट हो जाता है। तो जहाँ पे आई का इस्तेमाल हो रहा है वो डेफिनेटली कम ही प्रिसाइज होने वाला है। तो इन तीनों में से दो तो आई वाले हैं और जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो ऑप्टिकल है, तो ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्टिकल ओनली। अब आते हैं कि अगर हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके निकालना हो कि इनमें से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसके लिए लेट अस कैलकुलेट द लीस्ट काउंट। इसको लीस्ट काउंट कहते हैं, ये जो गैप है ना, इसको लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे 1 mm लीस्ट काउंट मतलब कि कम से कम कितना मेजर कर सकता है। इन सबके लीस्ट काउंट पहले हम निकाल लेते हैं। जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम हुआ वो सबसे बेटर है। सबसे कम मतलब जो क्लोजेस्ट मेजर कर पाएगा। सो लेट अस सी। वो कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो है उसमें 20 डिविजन्स हैं। अब 20 डिविजन्स का मतलब क्या हुआ। वर्नियर कैलिपर की जो थ्योरी होती है उसमें ये होता है कि अगर तो उस पर लेटस से 10 डिविजन्स हैं, मान लो कोई वर्नियर कैलिपर होगा 10 डिविजन्स वाला, अगर उस पर हैं 10 डिविजन्स तो इसका मतलब होता है 10 में से एक 9 mm की जो गैप है, 9 mm में उसके 10 डिविजन्स हैं। ये उसकी थ्योरी बताती है। तो अगर उसने 20 डिविजन्स हैं तो इस 20 में से एक कम किया तो 19 mm हो गया, डिवाइड बाय डिविजन्स। तो ये 20 डिविजन्स एक कम करके 19 mm। ये 19 mm में 20 है, ये 9 mm में 10 है। तो इसी तरह से अगर कोई वर्नियर कैलिपर है जिसमें 5 हैं, इसका मतलब होगा कि 5 डिविजन्स 4 mm में हैं। और एक वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 - 4/5, 1 - 9/10, 1 - 19/20, ये होता है उसका लीस्ट काउंट। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे 5 - 4 1/5, इस वाले का होगा 1/10, इस वाले का होगा 1/20, इस तरह से। तो स्ट्रेट फार्मूला एक वर्नियर कैलिपर का होता है कि आप 1 mm को डिवाइड कर दो कितनी डिवीजन्स हैं, उतना उसका लीस्ट काउंट है, उतने से ज़्यादा वो प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं कर सकता। तो ये आपकी एक स्टोरी हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का जो काउंट कर लें, द गिवन वर्नियर कैलिपर विल हैव 19 मिलीमीटर्स डिवाइडेड इनटू 20 डिवीजन्स, और इसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 - 19 mm/20, जो बनता है 1/20 mm, और फिर जो उसको आप कैलकुलेट करके ये इतने मीटर्स में आपका 10⁻⁻5 मीटर के आसपास इसका लीस्ट काउंट है।
अब आइए आप स्क्रू गेज के ऊपर। जो स्क्रू गेज होती है वो चलती है एक रोटेशन के ऊपर। इसकी एक पिच होती है। पिच का मतलब होता है कि एक रोटेशन में वो कितना डिस्टेंस मेजर चलती है आगे। जैसे आप स्क्रू कसते हो, एक बार रोटेट कर दो, स्क्रू आगे चला जाता है। तो इस तरह से ये जो स्क्रू गेज होता है उसका जो पिच है उसने मुझे 1 mm दिया हुआ है। इस 1 mm में डिविजन्स उसने कितने दिए हैं? उसने मुझे 200 डिविजन्स दे रखे हैं। 100 या 200? 100 डिविजन्स उसने मुझे 100 डिविजन्स दे रखे हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे क्या हो जाता है कि उसका जो लीस्ट काउंट होगा वो होगा 1 मिलीमीटर को 100 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 100 डिविजन्स हैं, तो सीधे सीधे 10⁻⁻5 मीटर उसका एक लीस्ट काउंट आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपका स्क्रू गेज का हो गया। अब तीसरा बचता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से चलता है। लाइट की वेवलेंथ एवरेज आप 5000 एंगस्ट्रॉम्स मान लीजिए, और वैसे तो वो 4000 और 7000 होती है, हम इसको एवरेज 5 मान लेते हैं, विच इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻⁻7 मीटर्स। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स। 5000 × 10⁻⁻10 मीटर्स। इसको एडजस्ट करके 5 × 10⁻⁻7 मीटर हो गया। अब इनमें से सबसे कम कौन सा है? वैसे तो देख के ये आ गया। इससे थोड़ा सा लेस कम, थोड़ा सा वो ये वाला हो जाता है, स्क्रू गेज हो जाता है। इससे ज़्यादा कम मतलब इससे ज़्यादा मतलब, तो ये सबसे लीस्ट एक्यूरेट है। ये बीच के लीस्ट प्रिसाइज है, ये वाला लीस्ट वर्नियर कैलिपर। स्क्रू गेज इंटरमीडिएट है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह से ये हम इसको कह सकते हैं, बाय कंपैरिजन लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स इज़ द स्मॉलेस्ट, हेंस दे आर द मोस्ट प्रिसाइज। वैसे एग्जाम में आ जाए तो आप इसका वैसे भी कह सकते हो कि बाकी दो जो हैं दे आर डायरेक्ट मेजरमेंट्स, और जो लास्ट वाला है ऑप्टिकल दैट इज़ इनडायरेक्ट, और वो इनडायरेक्ट है, वो वेवलेंथ इज़ ऑब्वियसली मच मोर एक्यूरेट। इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहाँ पे आपको मेरे ब्लॉग का एक लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी की सारी इंग्लिश आपको वहाँ मिल जाएगी। आई विल क्लोज इट राइट नाउ। थैंक यू।